ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसनुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समास में अवगाहना के अनुसार जीव समास के भेदों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। और जो 64 जीव के अवगाहना के स्थान का यंत्र हमने बनाया था, उसमें पहले कोठे में जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना है, उससे आगे का जो जीव है वायु का एक जीव, उसकी अवगाहना असंख्यात गुनी होती है। हमने यह पढ़ा था कि जब सूक्ष्म से सूक्ष्म की अवगाहना हो तो अवली का असंख्यातवा भाग, जब बादर से बादर की अवगाहना निकालना हो तो फिर पल्य का असंख्यातवा भाग, जब बादर से सूक्ष्म की निकालनी है, मतलब जो हमें टारगेट है यदि सूक्ष्म ही है तो फिर वो पल्ले का असंख्यातवा भाग, और यदि बादर निकालनी है तो फिर वो सॉरी सूक्ष्म निकालनी है तो अवली का असंख्यातवा भाग, मतलब आगे को सी आएगी जिसकी हमें निकालनी है। यदि सूक्ष्म है तो अवली का असंख्यातवा भाग, बादर है तो पल्ले का असंख्यातवा भाग। ऐसा विषय हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जो जीव है, जिसकी अवगाहना हमें ज्ञात है, अब वायु कायिक जीव की अवगाहना निकालनी है तो वह अवगाहना उस पहले वाले कोठे में जो पहले स्थान पर जीव है ना, उससे असंख्यात गुनी है। लेकिन उससे असंख्यात गुनी है, ठीक है, लेकिन वो किसकी अवगाहना है? पहले स्थान पर जो जीव है उससे अगले स्थान पर जो जीव आएगा वायु का एक, उसके असंख्यात गुनी है। परंतु सूक्ष्म निगोदिया जीव जो एक प्रकार का तो नहीं है, वो तो है बहुत सारे प्रकार का। इस कारण से पहले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ बीच में स्थान बनते हैं। उन स्थानों का अध्ययन हमने कल की कक्षा में किया था। आज पुनः एक बार आपको उस विषय को समझाते हैं। देखिए, जब वो जो चार्ट है हमारा, एक बार आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, फिर हम इस वर्णन पर पुनः आएंगे। सर्वप्रथम देखिए, ये जो 64 अवगाहना वाले का स्थान है, उस यंत्र को हम एक बार देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रथम कोठा में पहले स्थान पर निगोदिया और दूसरे स्थान पर वायु कायिक है। सभी लोग चार्ट पर ध्यान देंगे। तीसरे स्थान पर तेज कायिक, चौथे स्थान पर जल कायिक और पांचवें स्थान पर पृथ्वी कायिक है। द्वितीय कोटा, इसमें वायु कायिक, तेज, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, इन 11 को ही चौथे और सातवें के रूप में पुनः स्थापित किया और इनकी 3 श्रेणियां बनाई थी। अब ये 3 श्रेणियां बनाने के कारण यहाँ ऊपर ये 42 स्थान अलग बनते हैं और नीचे के 22 स्थान अलग बनते हैं। तो इन 42 स्थानों में जो जीव की अवगाहना है वह असंख्यात गुणित कर आगे बढ़ती है, और नीचे के इसमें ये गुणित नहीं है, ये क्या है, यह एक एक अधिक इसमें होता है। अब हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वह देखिए, पहले कोठे में पहले स्थान पर निगोदिया जीव है, दूसरे स्थान पर वायु का एक जीव है। ये सभी सूक्ष्म है, ये सभी अपर्याप्तक है। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव की अवगाहना से वायु कायिक जो लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म जीव है उसकी अवगाहना असंख्यात गुनी अधिक है।
और वो असंख्यात आवली का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो आवली का असंख्यातवा भाग है, इतनी अधिक है। लेकिन निगोदिया से वायुकायिक पहुंचने के लिए जो सीधा सीधा आवली का असंख्यातवा भाग गुणित हमें करना था, वो उतना नहीं है। ठीक है ना? वह क्या है, उसके बीच में बहुत सारे जीवों की अवगाहना है। इसके लिए हमें कुछ स्थान होते हैं, उन स्थानों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये जो स्थान है, यह 14 स्थान होते हैं, और इन 14 स्थानों पर ही आधारित आगे की गाथाएं है। बस इतना विषय हमारा क्लियर हो गया, फिर जो है हम अगली मतलब जीव समाज से हमारे यहाँ विषय पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो, देखिए स्क्रीन पर आप देखते चलिए, जो स्क्रीन है, यह विषय आपको अच्छे समझ में आना बहुत जरूरी है। किन स्थानों में कौन सी वृद्धि होती है? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के जघन्य स्थान क्रमांक 1 से द्विइंद्रिय पर्याप्त जघन्य क्रमांक 1 तक के स्थानों में चतुस्थान पतित वृद्धि होती है, एक संख्यात गुनी असंख्यात गुनी होती है। द्विइंद्रिय पर्याप्त जगन स्थान 51 से लेकर 64वें स्थान तक ये 3 स्थान पतित वृद्धि होती है। इसमें असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है, संख्यात का ही इसमें क्रम होता है। ठीक है? और जो नीचे है 22 स्थान, उसमें क्या होता है, एक एक अधिक अधिक होते हैं। इसके लिए कल हमने संख्या पहले 2 दिन पहले ली थी। असंख्यात को हमने 100 लिया था, संख्यात को 10 लिया था, और ये ऐसे समझाते हुए ये विषय हमने समझा था, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। अब जो उदाहरण आचार्य महाराज ने इन 7 गाथाओं की आगे भावार्थ में दिया है, उस विषय को हमें अच्छे से समझना है। यहां पर देखिए, सर्वप्रथम 14 स्थान कौन से बनते हैं, उन 14 स्थानों को हमें देखना है। पहला स्थान है असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, दूसरा स्थान है असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब इसके बाद आएगा असंख्यात, जो ये देखो, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद आएगा संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, ये यहां पर। लेकिन इन दोनों के बीच में, मतलब असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के संख्यात भाग वृद्धि जघन्य आता है, लेकिन उससे पूर्व 2 बातें आती है, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। ये कैसे आती है हमें समझना है। अब देखो, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य हमको निकालना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए, हमने जघन्य संख्यात पकड़ा है 2, उत्कृष्ट संख्यात पकड़ा है 15, और जघन्य असंख्यात पकड़ा है 16, सपोज लिया है। अब उत्कृष्ट संख्यात 15 लिया और 15 में 1 मिलाया, मतलब हमने कल ये व्याख्या पढ़ी थी कि उत्कृष्ट संख्यात में 1 प्लस हुआ तो वह असंख्यात हो जाता है। तो जघन्य असंख्यात 16 लिया, जघन्य संख्यात 2, उत्कृष्ट संख्यात 15, जघन्य असंख्यात 16, और जीव की जघन्य अवगाहना ली 960। मतलब जो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध अपर्याप्त जीव है, उसकी अवगाहना हमने ये मानी कि वो 960 परमाणुओं से बना हुआ है। अब 960 परमाणुओं से वो बना है, अब उसका असंख्यातवा भाग हमें निकालना है। तो यदि किसी चीज का हमें असंख्यातवा भाग निकालना है, तो असंख्यात भाग निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे असंख्यात से डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि 960 संख्यात है। तो फिर 960 का 1 भाग हम निकालेंगे, क्योंकि 960 का 1 भाग निकालेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि बोल रहे हैं ना हम उसको। तो असंख्यात भाग वृद्धि मतलब वह जो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध अपर्याप्त जीव है, उसके परमाणु असंख्यात है, और उसमें 1 भाग वृद्धि हो रही, तो असंख्यातवा भाग उसका बढ़ रहा है। तो जो असंख्यातवा भाग बढ़ रहा है वो 1 है। तो असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य हमें निकालना है। तो 960 जघन्य अवगाहना हमने मानी, और 960 को 960 का ही भाग देना पड़ेगा, तब उसका 1 भाग हमको प्राप्त होगा। अब जब 1 भाग प्राप्त हुआ तो ये नियम है कि जितनी जघन्य अवगाहना मानी है, उसमें ये भाग वृद्धि प्लस कर दीजिए।
तो 960 हमने जघन्य अवगाहना मानी, उसमें एक प्लस किया तो 961 जो हो गया। पहला वाला जीव 960 वाला था, दूसरा वाला 961 वाला हो गया। 61 में एक बढ़ा, एक क्या है, ये असंख्यातवा भाग है 960। तो यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि हो गया, असंख्यातवा भाग बढ़ गया, मतलब असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, और उसका भी सर्वजघन्य भाग ये है। अब इससे आगे और हो सकते हैं। अब असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालनी है, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालनी है, तो 960 को जो असंख्यात है उससे भाग देना पड़ेगा। तो हमने असंख्यात कितना माना था, 16, तो 960 को 16 का भाग दिया, उत्तर कितना आएगा, 60। अब उस मूल अवगाहना 960 में प्लस 60 कर दिए तो ये अवगाहना हो जाएगी 1020। तो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट होगा 1020। देखिए, पहले असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी, 961 हुआ, 960 का 961, लेकिन अब यहां पर 1020 हो गए, मतलब लगभग 60% वो आगे बढ़ा, तो असंख्यात भाग वृद्धि हो गई। तो असंख्यात भाग वृद्धि मतलब इसके परमाणु अब 1020 है, मतलब 960 से 60 जो है वो अधिक है। तो ये असंख्यात भाग में एक ही भाग बढ़ा था, लेकिन असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट है, तो इसमें असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट में 60 भाग बढ़ गए। ठीक है ना, क्योंकि ये उत्कृष्ट है, उसका जघन्य में एक, उत्कृष्ट में 60। अब जो है संख्यात भाग वृद्धि हम निकालेंगे, संख्यात भाग वृद्धि निकालेंगे तो 960 में उत्कृष्ट संख्यात हमने कितना लिया था, 15। तो संख्यात भाग वृद्धि निकालनी है जघन्य, तो जघन्य निकालने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, 960 में उत्कृष्ट संख्यात का देना पड़ेगा। तो 960 में 15 का भाग दिया, उत्तर आया 64। तो 960 प्लस 64 1024। अब यहां पर कितने हुए थे, 1020 हो गए थे असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य कितना हुआ, 1024। अब मुझे बताइए, यहाँ 1020 था असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य 1024 है। तो 1020 से 1024 जाने के लिए बीच में और भी तो संख्याएं होगी, कौन सी है वो, 1021, 1022, 1023, है ना। तो ये जो तीन संख्या है, इनके स्थान आते हैं अवक्तव्य स्थान, इनको कह नहीं सकते हैं, इसलिए इनको कहते अवक्तव्य स्थान। इन अवक्तव्य स्थान को भी जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे दो भागों में बांटा जाता है। तो जहां पर भाग वृद्धि के बीच में अवक्तव्य आएगा तो भाग वृद्धि उसको कहा जाएगा, गुण वृद्धि के बीच में आएगा तो उसको गुण वृद्धि कहा जाएगा। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालना है। तो हमारे ऊपर की संख्या 1020 थी और आगे की संख्या 1024 है, तो बीच के स्थान क्या हो गए, 1021, 1022 और 1023। तो इसमें जघन्य स्थान कौन सा होगा, निश्चित बात है 1021 वाला। उत्कृष्ट स्थान कौन सा होगा, तो 1023 वाला। 1022 वो मध्यम वाला है, तो उसको हम यहाँ गिनेंगे नहीं, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट दो ही हमको लेने हैं। ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, सॉरी, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बीच में दो स्थान आ गए, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। ठीक है, तो इन चार स्थानों के ये स्थान हो गए 6, क्योंकि दो बीच में आ गए। अब संख्यात भाग वृद्धि का हमने 15 का भाग दिया तो 64 उत्तर आया था। अब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है, तो यहाँ भाग छोटे का जाएगा, क्योंकि संख्या बड़ी निकालनी है, और संख्या जब छोटी निकालनी है तो बड़े संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालना है, तो 960 में जघन्य संख्यात का भाग देंगे। तो 960 में जब जघन्य संख्या 2 का भाग दिया तो उत्तर आएगा 480। अब 960 प्लस 480, 960 मूल अवगाहना में वो 480 प्लस करना है, उत्तर कितना हुआ, 1440। अब देखो ये वृद्धि हो रही क्या नहीं, 960 पहले जीव में परमाणु है, कौन से, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक में। उससे आगे जो निगोदिया जीव है उसमें 961,
उसके आगे जो है 1020, ठीक है, उसके आगे 1021, 1023। अब असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य के 961 है और असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट 1020 है। यहां पर भी दो स्थान आएंगे अवक्तव्य के, 961 के बाद जो 1020 तक पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुनः दो स्थान अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो 962 वाला जो होगा वो होगा अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, और उसके बाद तो 1020 का तो 1019 वाला होगा अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, इस तरह से, ठीक है। अब संख्यात भाग वृद्धि जो है, वो संख्यात भाग वृद्धि 960 को 15 का भाग दिया था, 1024 आया। अब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमें निकालना है, 960 को 2 से भाग दिया, 480 उत्तर आया, 960 प्लस 480 1440। अब देखिए 1024 के बाद सीधा संख्या कौन सी आई, 1440। संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य 1024 है और संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट 1440 है। इसके बीच में तो 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, ऐसे करते करते 1440 तक और स्थान होंगे। तो इसमें 1024 के आगे 1025 जो है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य होगा, संख्यात भाग वृद्धि के बाद का अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य, और 1440 यदि उत्कृष्ट है तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट 1439। ऐसे बढ़ते क्रम से हम यहाँ पर लेते जाएंगे। तो पहला स्थान कौन सा हुआ, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। दूसरा स्थान हो गया असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तीसरा स्थान अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। ऐसे संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। इसके बाद अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य 1440 के ऊपर ही 1441 लेना है, और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट ये जो है ये 2879 क्यों उत्तर आया, क्योंकि संख्यात गुण वृद्धि पहले निकाली। तो संख्यात गुण वृद्धि करने के लिए संख्यात को पहले लेना पड़ेगा, जघन्य है तो छोटी संख्यात को लेना पड़ेगा। तो 960 गुणित 2 1920, मूल संख्या है 960 प्लस 1920, ये हो गए 2880। इसमें एक माइनस किया अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, और जो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आया तो उसमें एक प्लस किया तो 1441 अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य। फिर संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट निकालना है तो संख्यात उत्कृष्ट से इसको भाग देना पड़ेगा। तो 15 से भाग दिया, 960 गुणित 15 1440, 960 प्लस 1440 ये आएगा 15,360। ये संख्यात गुण वृद्धि यहां पर हो गई। फिर अवक्तव्य गुण वृद्धि जघन्य 15,360 में एक प्लस किया 15,361, और असंख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य है जिसका उत्तर 16,320 आया, कैसे आया, उसको 960 गुणित उत्कृष्ट संख्यात किया 15,360, उसमें 960 मिला दी तो 16,320, और 16,320 में एक माइनस किया 16,319। ये अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट है। अब ये 13वां स्थान जो है 16,320 के बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, असंख्यात 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 करते 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 जो अगला भाग आएगा वह आवली के असंख्यातवा भाग आएगा। 14वें स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, 13वें स्थान के बाद ही वह स्थान हमें प्राप्त होगा। तो अवली का असंख्यातवा भाग असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिलता है, वहां सूक्ष्म वायुकायिक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। इस प्रकार वायुकायिक से तेज में भी आदि के 13 स्थान हमको लगाने हैं। तो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायुकायिक के बीच प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाह स्थान हमें समझने हैं, और वहां पर भी ऐसे ही जीव है। इस तरह से चतुस्थान पतित वृद्धि जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि ये लगाते हुए हमें चलना है। तो संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि यह भी स्थान आगे आएंगे। इसके लिए जो उदाहरण हमें दिया, उत्कृष्ट संख्यात का 15, जघन्य संख्यात का जो है वो 16, जघन्य असंख्यात का
वो 16, और जघन्य अवगाहना का 4800। ये इस तरह से जो 960 का उदाहरण दिया है वही उदाहरण यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं 4800 को लेकर। तो इसके माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। अब देखो, असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान और असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान, मतलब अंतिम स्थान मतलब उत्कृष्ट और आदि स्थान मतलब जघन्य, इसके बीच में जो आएंगे ये इनके मध्यम स्थान आएंगे। अब अवक्तव्य भाग वृद्धि, अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है ये बीच की वृद्धि होती है जो कह नहीं सकते हैं, तो उसको अवक्तव्य भाग वृद्धि कहते हैं। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि बीच बीच वाली हर एक के बाद वो दो दो जो बीच में होती है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि के वो क्रम में होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से तो असंख्यात आदि वृद्धि है उसको हम समझते हैं। फिर से समझो, इसके हमें टोटल 14 स्थान बनाने हैं। पहला स्थान असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, और दूसरा स्थान असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। इसके बीच में हम अवक्तव्य नहीं लगाते हैं क्योंकि उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फिर आता है संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद संख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट हमें लगानी है, जो कि 1021 और 1023 के रूप में प्राप्त होगी। फिर संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद जब संख्यात गुण वृद्धि आएगी तो उसके बीच में भी अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट हमें जोड़नी है। उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि जघन्य प्राप्त होगा, फिर संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट, फिर असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट के पहले ही वक्तव्य गुणवृद्धि जघन्य और अवक्तव्य गुणवृद्धि उत्कृष्ट हमें प्राप्त होगी। उसके बाद असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य, और फिर 14वां स्थान होता है असंख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट। ये 14वें स्थान तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि असंख्यात गुणवृद्धि के उत्कृष्ट में फिर से असंख्यात असंख्यात भाग लगाएंगे तो अनंत तक संख्या जाएगी। तो हमें अनंत तक जाना ही नहीं है क्योंकि अवगाहना असंख्यात तक होती है। इस कारण से 13 स्थान के बाद ही जब हम असंख्यात असंख्यात गुणित वृद्धि करेंगे तो आवली के असंख्यातवें भाग के बराबर गणित आ जाएगा। तो आवली का असंख्यातवा भाग असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिलेगा, वहां पर सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना प्राप्त होती है। इस प्रकार वायु कायिक से तेज कायिक आदि में भी 13 स्थान लगाने हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु कायिक के बीच में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान समझना चाहिए, और वहां पर और भी जीव होते हैं। जो बीच में जितनी अवगाहना बता रहे हैं, जितने स्थान आ रहे हैं, उतने जीव इनके बीच में होते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये उन्हीं को एक उदाहरण यहाँ पर समझाया है। और वो जो उदाहरण हमने 960 का लिया है, यहाँ 4800 का लेकर समझाया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बीच में होने वाली वृद्धि अवक्तव्य भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में भी अवक्तव्य वृद्धि, और संख्या गुण और असंख्यात गुण वृद्धि के बीच में होने वाली वृद्धि अवक्तव्य गुण वृद्धि। जघन्य अवगाहना से लेकर दुगुनी अवगाहना तक अवगाहना के कितने भेद पाए जाएंगे, संख्यात या असंख्यात। तो यहाँ पर उन्होंने बताया अवक्तव्य वृद्धि के लिए जो स्थान होंगे वो संख्यात है कि असंख्यात है। इसका उत्तर दे रहे हैं, देखो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के भेद में जघन्य भेद से प्रारंभ करके उत्कृष्ट भेद तक जितने भेद है वह सब विवक्षित जीव की अवगाहना के प्रकार है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रथम स्थान पर है, इसी की उत्कृष्ट अवगाहना 18वें स्थान पर आएगी सूक्ष्म निगोदिया की। तो प्रथम स्थान से लेकर 18वें स्थान पहुंचने तक जितने गुणाकार किए वे सब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के माध्यम के अवगाहना के भेद हैं। जैसे जघन्य अवगाहना हमने 4800 मानी, या यहाँ पर 960 मानी थी, तो माना कि 18वें नंबर पर पहुंचते पहुंचते 48,000 हो गई और वो 9,600 हो गई। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के प्रकार
उतने हो जाएंगे उसको गुणित करेंगे तो। अर्थात बीज के सारे भेद जो अन्य जीवों के अवगाहना के हैं वे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के भी पाए जाते हैं, वे सभी इसी के मध्यम अवगाहना है। इस प्रकार सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त के अवगाहना के 2 से लेकर 21 तक पाए जाते हैं। इतने सब असंख्यात भेद सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की अवगाहना के भेद होते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के जीवों के लिए समझना चाहिए। जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है। जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय तिर्यंच के हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, वे सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये जो विषय हमने पढ़ा है, इन सभी विषयों को एक बार गाथा के माध्यम से समझेंगे। अब यदि ये विषय आपने ध्यान से समझा हो, ये समझ में आया हो, तो आगे की गाथाएं हमको बिल्कुल भी कठिन नहीं जाएगी। देखिए आप, हाँ, ये अवगाहना स्थान जो है, ये हमारा हो गया था सूक्ष्म और बादरों का गुणाकार स्वस्थान क्रम में अवली और पल्ले का असंख्यात्वा भाग, मतलब सूक्ष्मों का अवली और बादरों का असंख्या पल्ले का असंख्यात्वा। और श्रेणीगत जो 22 स्थान है वो एक प्रतिभाग आगे आगे बढ़ते हैं इस तरह से। अब देखिए गाथा नंबर जो है 102। अवर उवरी इग पदे से, अवर मतलब जघन्य के, उवरी मतलब ऊपर, इगी पदे से एक प्रदेश, जुदे जुदे मतलब युक्त करना है, असंख्यज भाग वृद्धि, अर्थात असंख्यात भाग वृद्धि का आदि वह जो स्थान है वह आदि स्थान होता है, मतलब जघन्य स्थान होता है। निरंतर मदो, और उसको ऐसा ही निरंतर भाग देना है। एक एक प्रदेश परिवढ़ी, एक एक प्रदेश हमको आगे बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? जब तक उत्कृष्ट स्थान जो है वह हमको प्राप्त नहीं होता। तो जगन्य अवगाहना के प्रमाण में एक प्रदेश मिलाने पर जो प्रमाण होता है वो असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान है, मतलब जघन्य स्थान है। इसके आगे भी क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 960 में एक प्रदेश बढ़ा दीजिए, 961 होते हैं। ये असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य है। ठीक है। अब ये 961 आए कैसे, तो हमने अभी देखा था 960 को 960 का भाग दिया इज इक्वल टू 1, तो 960 प्लस 1 961। फिर उन्होंने दिया 103 नंबर की गाथा में, अवर उगाहन माने, अवर मतलब जघन्य अवगाहना में, जो जघन्य अवगाहन है, माने मतलब उसके प्रमाण में, जहन्य परिमिद जो जघन्य परिता संख्यात है उससे अहिदे, मतलब उससे यदि उसको भाग दे दिया तो अवर, अवरस उवरिम उद्धे, मतलब जघन्य अवगाहना के ऊपर जाने के बाद, वृद्धे मतलब उसको मिलाने पर, जेठम मतलब उत्कृष्ट, असंख्यज भागस असंख्यात भाग प्राप्त होता है। मतलब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य परिता संख्यात का भाग दिया, जो लब्ध आए उतने प्रदेश जघन्य अवगाहना में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। तो देखो 960 हमने ये जघन्य अवगाहना का माना, फिर उसको जघन्य परिता संख्यात का, जघन्य असंख्यात मतलब जघन्य परिता संख्यात, तो वो 16 यहाँ पर पकड़ी है, तो यहाँ पर हमने उसका भाग दिया, तो ये जो असंख्यात है उसको 16 पकड़ा है, तो 960 को 16 का भाग दिया, 60 उत्तर आया। तो ये जो दूसरा स्थान है वो 960 प्लस 60 1020। तस्स उवरी इग पदे से, उसके ऊपर इग पदे से मतलब एक प्रदेश हमने जोड़ दिया 1020 के बाद, तो वह अवक्तव्य भाग प्रारंभ हो, वहां पर अवक्तव्य भाग का प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होना मतलब उतना वो जघन्य है। वर संखम अवहिद वरे, पृष्ठ संख्यात 15 में वहिदे अवरे मतलब जघन्य अवगाहना निकालने के लिए एक उने, एक कम करने पर, रुव उने है, रुव मतलब एक, उने मतलब एक कम करने पर, अवर उवरी जुदे जघन्य अवगाहना से आगे में उसी में हमको मिलाना है। मतलब असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान के आगे
एक प्रदेश की वृद्धि करने से अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ, मतलब 1020 में एक वृद्धि की 1021। इसमें एक एक प्रदेश वृद्धि होते जब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से जो लब्ध आवे उसमें एक कम करके जघन्य प्रमाण में मिला दिया जाए। तो यहाँ पर क्या बताया, संख्यात भाग वृद्धि। तो संख्यात भाग वृद्धि मतलब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया। उत्कृष्ट संख्यात हमने 15 माना था, तो 960 में उत्कृष्ट संख्यात 15 का भाग दिया तो 64। तो 960 प्लस 64 1024। रू ने इसमें एक कम कर दो मतलब 1023। ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। तव्वढिये चरिमो, तव्वढिये मतलब उसके, चरिमो मतलब उत्कृष्ट, तस्स उवरी उसके उवर, रुव संजुदे एक मिलाना है। तो उस अवक्तव्य भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान को निकालने के लिए एक संजुदे एक मिलाने पर पढ़मा संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान अर्थात जघन्य स्थान प्राप्त होगा। मतलब 1024 में एक स्थान हमने मिला दिया, तो यह जो है ये हमको स्थान जो प्राप्त होगा वो संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। तो संकेज्य भाग वृद्धि ओरिम मधु, इसके ऊपर एक एक की प्रदेश की वृद्धि करते करते। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है, इसके आगे एक प्रदेश मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है, इसके भी आगे एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते। अब जो संख्यात यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि के बाद अवक्तव्य भाग वृद्धि और अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य उत्कृष्ट, उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, इसके बाद जो है वो अवक्तव्य स्थान यहाँ बीच में आते हैं। और अवक्तव्य का उत्कृष्ट स्थान जो है वो पहले वाले में एक प्रदेश मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान। और ऐसे ऊपर यदि हमने उस 960 में संख्यात भाग वृद्धि का दूसरा स्थान लिया, भाग 2 से भाग दिया, 480 उत्तर आया। 960 प्लस 480 1440, ये संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट और अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट 1439। एक 6 नंबर की गाथा देखिए, अवरुद्धे अवर उवरी, उड्ढे तव ही परिसमति हु। अवरिम उड्ढे अर्थात जघन्य अवगाहना के ऊपर, उड्ढे मतलब ऊपर जोड़ने के बाद क्या जोड़ना है, अवर उवरी अर्थात जो जघन्य अवगाहना है उसके ऊपर एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, उस वृद्धि की समाप्ति होती है और असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको प्राप्त होता है। रुवे मतलब एक, तद उवरी उसके ऊपर, उड्ढे मतलब जोड़ने पर, होदि अवक्तव्य पढ़म पदम अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। प्रथम स्थान मतलब जघन्य का स्थान। तो जघन्य का जितना प्रमाण है उसमें आधा प्रमाण मिला दिया उसी जघन्य का, तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे भी एक एक प्रदेश की वृद्धि करनी है, अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम स्थान यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो संख्यात भाग वृद्धि 960 डिवाइडर 2 उत्तर आया 480। 960 में 480 मिला दिए 1440, उसमें एक भाग बढ़ा दिया, अवक्तव्य भाग वृद्धि का यह जघन्य स्थान बनेगा। जघन्य देखो अगली गाथा 107 नंबर की, रून उवरे, जो रून मतलब जघन्य प्रमाण में एक कम, रू मतलब एक, उन मतलब कम, अवरे मतलब जघन्य स्थान में। तो जघन्य के प्रमाण में से एक कम, एक स्थान कम किया, अवरु अवरु सवरिम, जघन्य अवगाहना का ही प्रमाण, संविधे मतलब ये मिलाने पर, तद कसम तम्मी प्रदेश से उड्ढे, इसमें एक प्रदेश और मिलाने से पढ़मा संखेज गुणवृद्धि संख्यात गुणवृद्धि का प्रथम स्थान जो है तो प्राप्त हो जाता है। जघन्य प्रमाण में एक 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 कम जघन्य का ही प्रमाण है और मिलाने से अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसमें एक प्रदेश और मिलाने पर संख्यात वृद्धि का प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है उत्कृष्ट, उसके लिए संख्यात भाग वृद्धि जघन्य हमने 960 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया था 2880।
और इसमें से एक माइनस किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर 108 नंबर की गाथा बता रहे हैं। अवरे वर संख गुने। अवरे मतलब जघन्य, वर मतलब उत्कृष्ट, संख्य गुने संख्यात से गुना करने पर, तच्चरिमो वहां का जो उत्कृष्ट स्थान है, तम्मी रुव संजुते वह उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश की वृद्धि करने से, उगहन्नम्मी अवगाहना में, पढ़म मतलब पहला स्थान, होदी अवक्तव्य गुणवृद्धि अवक्तव्य गुणवृद्धि। तो जघन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इस संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान में एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट 960 को 15 से हमने गुणित किया, 1440 उत्तर आया। तो 960 में 1440 मिला दिया तो 15,360, इस संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट। इसमें एक मिला दिया अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य। और जो अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट है वह 13वें इस पर डिपेंड करेगा। 13वां देखो, 13वां स्थान है 16,320, तो अवक्तव्य भाग गुण वृद्धि का उत्कृष्ट 16,319। याद देखो 109 नंबर की गाथा में, अवर परित संख्येन वरम। अवर मतलब जघन्य, परिता संख्या, परिता संख्यात जो है उसके वरम, उसमें श्रेष्ठ, संगुनीय रूव परिहीने। संगुनीय मतलब परिता संख्यात के साथ गुना करके उसमें रूव परिहीने एक रूप कम करने पर, तच्चरिमो उसका उत्कृष्ट, रूव जुदे मतलब एक उसमें मिलाने पर, तम्मी असंख्य जो गुण पढ़मम वह असंख्यात गुण का पहला स्थान है, मतलब जघन्य स्थान है। तो अवक्तव्य गुण वृद्धि उत्कृष्ट 16,319, क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य है उसका उत्तर 16,300 आया। कैसे आया देखो, चार्ट भी आपको भेजा हुआ है पीडीएफ, तो उसमें से एक माइनस किया तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का यह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। असंख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य है, असंख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य है, तो 960 गुणित 16, तो 15,360 इसका उत्तर आया। तो 960 में 15,360 प्लस किया तो 16,320 ये उत्तर आता है। इसको असंख्यात असंख्यात गुणित हम करते चलेंगे। 16,360 उदाहरण के लिए, तो वहीं पे असंख्यात का भाग आता है। और वही जो है जो जघन्य लब्ध पर्याप्तक जो जघन्य सूक्ष्म जीव है वायुकायिक, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना यहाँ पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से 109 नंबर की गाथा तक को हमने समझा। सागर भैया जी बोलो। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे प्रथम में जैसे जगन्य असंख्यात भाग वृद्धि जगन्य 961 आया था। हाँ हाँ। तो तो वहाँ अव्यक्त भाग वृद्धि जगन्य नहीं लगेगा क्या? 962 नहीं लगेगा क्या? हाँ देखो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां होता है, वहां पर भी वृद्धि हो रही है, लेकिन वो अवक्तव्य में नहीं आएगी। असंख्यात के बाद और संख्यात के पहले, ऐसे बीच बीच में दो दो स्थान लेने, क्योंकि हमको 14 स्थान चढ़ते हुए चलना है। वहां पर भी मैंने बोला था, आपको याद हो तो, हम्म, बीच में भी वो मध्यम वृद्धि होती है। तो वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो अवक्तव्य वृद्धि के कोटे में नहीं आएगा, वहां का स्थान वो अच्छा। मध्यम वृद्धि के कोठे में आएगा। ठीक है। ठीक तो है, पर नहीं नहीं, मतलब सुनो सुनो, इसका इसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि असंख्यात संख्यात असंख्यात, सॉरी, असंख्यात संख्यात संख्यात असंख्यात, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, ये चार स्थान पहले लिए थे हमने। हम्म, इन चार स्थानों में ही हमने उत्कृष्ट और जघन्य में इन चार स्थानों को बांट दिया। तो ये हम्म, कितने स्थान हो जाएंगे, 8 स्थान। ठीक है। ये हम्म, 8 स्थान होंगे, मतलब 6 स्थान पतित वृद्धि में से हमने मात्र 4 स्थान चुने और 4 स्थानों को भी जघन्य और उत्कृष्ट में बांट दिया। तो अब हम्म, कितने स्थान हो गए, 8। अब क्या करना है, ये असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद
वो एक असंख्यात का विषय खत्म हुआ, असंख्यात हम्म, भाग वृद्धि का, तो उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि है, तो वहां पे अवक्तव्य स्थान लगाने हैं। फिर संख्यात अच्छा। भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट का जो दोनों ये साथ में लेने, ये खत्म हो गए। फिर संख्यात गुण वृद्धि विषय परिवर्तित हो रहा है, वहां पे अवक्तव्य लगाना है। फिर संख्यात गुण वृद्धि जघन्य, संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट के बाद असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य और असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट, ये नया विषय आ रहा है, उसके बीच में अवक्तव्य स्थान लगाने हैं, उससे पहले नहीं लगाने। क्योंकि ये चार स्थान प्रमुख रूप में हमारे बीच में, उसके बीच में किसी को नहीं लाना है। ठीक है। ठीक है भैया। अब मैं समझता हूँ कि विषय आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। हालांकि वृद्धि वहां पर हो रही है, लेकिन वो मध्यम वृद्धि है, वह वृद्धि कह सकते हैं। जो अवक्तव्य वृद्धि है अभी यहां पर संख्या के रूप में इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने एक उदाहरण संख्या के रूप में लिया है। लेकिन जब वो असंख्यात में आ जाती है तो उस वृद्धि को कहने में समर्थ नहीं, इसलिए अवक्तव्य नाम दिया है। ठीक है ठीक है भैया। सागर भैया। हाँ, पूरा क्लियर तो नहीं हो पाया मेरा, तो समझ भी नहीं बैठ पाया मेरे को। देखो आपको सिर्फ इतना यहां पर समझना है कि जो अवक्तव्य वृद्धि है वो विषय जहां पर चेंज हो रहा है वहां पर आपको लगानी है। तो असंख्यात भाग वृद्धि के दो भेद किए थे, जघन्य उत्कृष्ट। ठीक और है। संख्यात भाग वृद्धि के दो भेद किए थे, जघन्य उत्कृष्ट। अब ये हम्म, उन दोनों के बीच में अवक्तव्य आएगी। क्यों आएगी कि जब वो असंख्यात के रूप में होगी तो वह वृद्धि कहने में समर्थ नहीं है। अब हम्म, असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट जब प्राप्त हो रहा है तो इसके मध्यम स्थान हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अच्छा। असंख्यात से विषय परिवर्तित हो रहा है, वो असंख्यात गुण वृद्धि की तरफ जा रहा है, तो वहां पे कहने में समर्थ नहीं, इसलिए उसको नाम अवक्तव्य दिया है। अभी हम संख्या के रूप में समझ रहे हैं, 960 ये संख्या ली है, लेकिन 960 हम्म, संख्या समझने के लिए ये वास्तविक है कितनी, असंख्यात है। तो इसलिए बिल्कुल। विषय परिवर्तन में वो अवक्तव्य आता है, उसको वहां पे कह नहीं सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा जाता है। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ। हाँ नेमी चंद्र जी जैन आप बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये असंख्यात गुण वृद्धि जो 13वें नंबर पर आया, और हम्म। असंख्य गुण वृद्धि जघन और उत्कृष्ट 14वें नंबर पे आया। हम्म। इसके बीच में अवक्तव्य गुण वृद्धि जघन और अवक्तव्य गुण वृद्धि उत्कृष्ट वो नहीं आएगा। नहीं ना, वही बोल रहा हूं, जहां पे विषय परिवर्तित होगा वहीं पर वो अवक्तव्य आएगी। अब असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य और उत्कृष्ट ये एक ही विषय चल रहा है, असंख्यात का ही विषय चल रहा है। और इसके ऊपर संख्यात गुण वृद्धि का था, तो संख्यात के बाद असंख्यात प्रारंभ हो रहा है, उसमें अवक्तव्य आएगी। अच्छा, तो फिर भैया जी इसके भी 13वें के बाद में कहाँ पर उसकी वो अवगाहना आएगी, वो कैसे समझ में आएगा? तेरहवें के बाद जो है, तेरहवें के बाद उसमें असंख्यात 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 ये क्रम निरंतर चल रहा है, तो वहां पे अवलिका असंख्यातवा भाग एक जगह आ जाता है, वहीं पर वो जो है वायु का एक जीव की अवगाहना प्राप्त होती है। अब 14वें स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असंख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट को और असंख्यात से गुणित हम कर देंगे ना, तो वो अनंतवा भाग आएगा, वहां से अनंत भाग वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त हो जाएगा। जबकि अवगाहना में हमें अनंत पे जाना नहीं है, इसलिए 13वें स्थान के बाद ही उस स्थान को हम प्राप्त कर लेते हैं, अवली का संख्यात्वा भाग वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है। ऐसा ही ये तो पहले और दूसरे जीव के बीच में हुआ, ऐसे ही सारे जीवों के बीच में होगा। बिल्कुल। ऐसे ये जो 13 13 स्थान है सभी जीवों के बीच में होंगे। जी। बस इतनी विशेषता रहेगी, 52 नंबर से 64 नंबर तक के जीव में ये असंख्यात वाला नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ संख्यात वाला विषय आएगा, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य उत्कृष्ट और संख्यात वृद्धि जघन्य उत्कृष्ट, वहां असंख्यात का विषय नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे संख्यात है। यहाँ पे ठीक है ये पंडित। 8 स्थान आ रहे हैं, वहां पे सिर्फ 4 स्थान आएंगे। अच्छा, हम्म। चार आएंगे उसमें। उसका उदाहरण नहीं दिया इसमें कहीं।
नहीं तो ये आप उसमें से असंख्यात हटा दो वहां पे, बस बाकी वही सब कुछ रहेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है पंडित साहब। हाँ। अभी लास्ट जी जैन बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जैन। भैया ये 14 ही स्थान क्यों लिए, और ये क्या चीज है, 14 क्या है? ये 14 स्थान मतलब अगले जीव की अवगाहना प्राप्त करने के लिए ये असंख्यात असंख्यात गुणित होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी वृद्धि होते हुए चलती है। इसके लिए देखो, आपके पुस्तक में पेज नंबर निकाल लीजिए 70। इसको मैं एक पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, जघन्य अवगाहना के ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धि क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि को क्रम से असंख्यात असंख्यात बार हो जाने पर इन वृद्धियों के मध्य में अवक्तव्य वृद्धियों को भी प्रदेशोत्तर वृद्धि के क्रम से ही असंख्यात असंख्यात बार हो जाने पर, जब असंख्यात गुण वृद्धि होते होते अंत में अपर्याप्त वायु की जघन्य अवगाहना को उत्पन्न करने के योग्य समर्थ आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात का गुणाकार आ जाए, तब उसके साथ जघन्य अवगाहना का गुणा करने से अपर्याप्त वायु की जघन्य अवगाहना का प्रमाण निकलता है। यह सब पूर्वोक्त कथन अंक सुदृष्टि के बिना अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर अंक सदृष्टि लिख देना उचित समझते हैं। अंक सदृष्टि मतलब एक अंक के माध्यम से आपको उदाहरण देना उचित समझते हैं, ऐसे आचार्य लिख रहे हैं। वह इस प्रकार है, कल्पना कीजिए जघन्य अवगाहना का प्रमाण 960 है जो हमने लिया, जघन्य संख्यात का प्रमाण 2 है जो हमने लिया, उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15 है वह भी हमने लिया, और जघन्य परिता संख्यात का मतलब असंख्यात का 16 है यह भी लिया। इस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना का ही भाग देने से एक लब्ध आता है, उसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान मतलब होता है जघन्य स्थान प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आदि स्थान। और जघन्य असंख्यात अर्थात 16 का भाग देने से 60 लब्ध आता है, उनको जघन्य अवगाहना मिलाने से असंख्यात भाग का उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यात का अर्थात 15 का जघन्य अवगाहना में भाग देने से 64 आते हैं, इनको जघन्य अवगाहना में मिलाने से संख्यात वृद्धि का आदि स्थान प्राप्त होता है। जघन्य में 2 का भाग देने से जो लब्ध आवे अर्थात जघन्य के आधे 480 को जघन्य में मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 1440 होता है। परंतु उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के आगे और जघन्य संख्यात भाग वृद्धि के पूर्व जो 3 स्थान हैं, अर्थात जघन्य के ऊपर 60 प्रदेशों की वृद्धि तथा 64 प्रदेशों की वृद्धि के मध्य में 61, 62 और 63 प्रदेशों की वृद्धि के 3 स्थान है, वे न तो असंख्यात भाग वृद्धि में ही आते हैं और न ही संख्यात भाग वृद्धि में आते हैं, इसलिए इनको अवक्तव्य वृद्धि में लिया है। सागर भैया और अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे नेमी चंद्र जी भैया, देखो आप ये कह रहे थे ना कि इनके बीच में भी तो अवक्तव्य है, उनको क्यों नहीं लिया? तो यहां पर बता रहे हैं उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के आगे और जघन्य संख्यात भाग वृद्धि के पूर्व, ये असंख्यात भाग वृद्धि के आगे और जघन्य संख्यात भाग वृद्धि के पूर्व जो 3 स्थान है, ये जघन्य के ऊपर 60 प्रदेशों की वृद्धि और 64 प्रदेशों की वृद्धि के मध्य में 61, 62 और 63 प्रदेशों की वृद्धि के 3 स्थान है, वे न तो असंख्यात भाग वृद्धि में आते न संख्यात भाग वृद्धि में आते हैं। अब 13वां स्थान और 14वें स्थान के बीच में अवक्तव्य क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो असंख्यात गुण वृद्धि में ऑलरेडी आ गया है, उसको इसलिए अवक्तव्य में नहीं आता है। लेकिन जो 11वां स्थान है, देखो यहां पर अभी आपको यहां ले चलता हूं मैं जहां हमने सब लिखे हैं 14 स्थान। हाँ,
ये यहाँ पर आए, देखिए। हाँ, ये 10वें स्थान संख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट के बाद असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य के बीच में 11वां और 12वां स्थान, इसको असंख्यात में लेंगे कि संख्यात में लेंगे, ये कह नहीं सकते। इसलिए अवक्तव्य गुणवृद्धि इनके बीच में आती है। लेकिन संख्यात गुणवृद्धि जघन्य और संख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट के बीच में यहाँ जो स्थान आएंगे वो किस में आएंगे, वो संख्यात गुणवृद्धि में आएंगे। इसलिए वो अवक्तव्य नहीं है, वो वक्तव्य है, वो कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे यहां पर लीजिए, छठा स्थान है संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट और 9वां स्थान है संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य। अब इस बीच में जो स्थान आएंगे उनको हम संख्यात गुण वृद्धि में लेंगे कि संख्यात भाग वृद्धि में लेंगे, इसलिए वो स्थान अवक्तव्य में आते हैं, ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखा है। सागर भैया, सागर भैया एक बार रेज हैंड कीजिए। अब आपका विषय क्लियर हो गया? हाँ भैया जी, हाँ हो गए। मतलब एकदम क्लियर हुआ ना? आप कोई शंका तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। सीधा सीधा है कि देखो, असंख्या इसको एक बार ये आप ऊपर से दिखा दीजिए, एक बार इस चार्ट हाँ, को एक धीरे बार धीरे देखो ऊपर चलाइए से थोड़ा सा। दिखा रहा हूँ। देखो, पहला स्थान है असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य और दूसरा स्थान है असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। अब ये ठीक है। असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य आया 961 और असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आया 1020। अब आपका कहना यह था 961 के बाद 1020 के बीच में भी तो स्थान है, बिल्कुल है, हम्म। उनको हम हम्म। मध्यम स्थान कहते हैं। लेकिन वो किसके हैं? वो क्लियर क्लियर बात है कि वो असंख्यात के हैं। अब वो ठीक है। असंख्यात के हैं तो फिर अब उसको हम असंख्यात में ही इंक्लूड कर लिए हैं। अब जो बात ठीक। आती है कि असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020 आ गई और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024 आ गए। तो अब यहाँ पर ठीक। 1021, 22 और 23, इसको असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट में लेंगे, संख्यात भाग वृद्धि जघन्य में लेंगे, ये कंफ्यूज का विषय है, इसलिए उसको हम्म। अवक्तव्य में रखा है। इतना ही विषय है, ठीक है। ठीक। ठीक है। ऐसे ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, सब लोगों के पास, इसको देख लीजिए। इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। और ठीक है। अभिलाषा दीदी का ये प्रश्न था कि ये 14 स्थान क्यों बनाए, तो इतने स्थान बढ़ते 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 वो वृद्धि होती है। तो ये हानि वृद्धि जो है, जब जीव अवगाहना घटेगी तो हानि होती है, बढ़ेगी तो वृद्धि है, हमको तो वृद्धि बढ़ते हुए निकालनी है। तो इन 14 स्थानों से होकर वो वृद्धि होती है, इसलिए 14 स्थान लगाने हैं, ठीक है। सभी से निवेदन है, कृपया आप अभी काय उत्सर्ग करके यहाँ से स्थान छोड़ना, जिनवानी स्तुति आप कर लेना, क्योंकि मेरे अगले कक्षा का समय हो गया है, ठीक है। सभी को वंदना, जय जिनेन्द्र।